एक दिन ऐसा होगा सब ते बिछड़ोगे तुम और कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। कबीर साहब कहते हैं हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चलेगी अकेली। आज तो इस परिवार में आपका खूब दिल लग रहा है, या कोठी मेरी, बेटा मेरा, बेटी मेरी, या कंपनी मेरी, और जब 1 मिनट में तेरा जाने के वो कागज पूरे होंगे तब न कह पछाड़ खा खा रोएगी सुरता। तो जब तू जाएगी अकेली, तेरा कोई आगे पाछे होगा नहीं। गुरु तूने बनाया नहीं ताकि तेरे सामने आके खड़ा हो जाता का बेटा, और उनको भगा दे यम के दूतों को। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा राव रंक सावधान क्यों न हो। उजड़ खेड़े ठीकरी ये गड़गड़ गए कुम्हार, वो रावण सरीखे चले गए भाई लंका के सरदार। ऊंचा दिखे धौलरा और मंडी चित्ती पोले, एक हरि के नाम बिना यू काल मार रहा रोले। एक एक शब्द मालिक का विचार करियो पुण्यात्माओं। कहते थे ना बहुत ऊंचे महल दिखाई दे हैं 2-2, 3-3 मंजिल के, और खूब उसके ऊपर चित्रकारी और चिप्स लगा रखी हैं। एक परमात्मा की भक्ति बिना यु काल तेरी रोल मार रहा है, तेना मूर्ख बना रहा है। 1 सेकंड में मृत्यु हो जाएगी और फिर गधा बन कर घूम रहा होगा, कुमार तेरा लठ मार रहा होगा। तो परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि जितना तू जानता है इतना ही नहीं, इससे आगे भी कुछ है। वो परमात्मा या उसके बच्चे संत ही बताया करते, उनसे तुम संपर्क नहीं रखते। आप जिस समाज में रहते हो उनको इतना ही ज्ञान है जो आप प्रतिदिन कर ही रहे हो। परमात्मा कहते हैं कहा चनावे मेड़िया लंबी बीत उसार, घर तो 3.5 हाथ वही घना तपौने 4। परमात्मा कहे के खुशी मना रहा है, लंबी लंबी 4 द्वारी बनाकर ऊपर नीम बरवा के कि घर तो 3.5 हाथ घना तपौने 4। और कह कबीर अधिकाग है उनको नहीं विचार। अपना हाथ इतना होता है, इसको हाथ बोलते हैं अपनी देसी लैंग्वेज में। प्रत्येक व्यक्ति का अपना शरीर 3.5 हाथ का होता है। होंठ हाथ कहते हैं, होंठ हाथ 3.5 हाथ। तो परमात्मा कहते हैं आपने तो 6 कमरे की कोठी बना रखी है, एक कमरे में एक पलंग पे एक कोण में वही सो सकता, कोई से में सो दे। तो कहने का भाव यह है परमात्मा का कि आप जी दूसरों को देखा देखी अपने कर्म ना बिगाड़ियो। जो तेरे भाग में भगवान ने दे रखा ठीक है, 1-2 कमरे 4 दिशे तेरे बना ले, और ना भी होता तो धक्का ना करिए, उसी में टाइम पास कर ले। सिर्फ ये सोचकर ये रेस्टोरेंट है, हमने कुछ दिन टाइम पास करना है। फिर हमारा दृष्टिकोण अपने परमात्मा पर आना चाहिए, कबीर भगवान पे। ये समर्थ थे, एक वर्ड में, एक शब्द में सारे ब्रह्मांड रख सकते हैं। पृथ्वी उस पर सब घास फूस बना सकते हैं, पेड़ पौधे पैदा कर सकते हैं एज इट इज, फलदार नो के नो, सूर्य चांद बना रखे। तो वो परमात्मा एक झोंपड़ी में रहा करता और एक क्रिया करके दिखाया करता कि अपना वर्क भी करो, काम भी करो, राम भी जपो। तो घना जरूरत नहीं है बकवादों की। यदि तुमने यहां भी सुखी रहना है और उस सुख में स्थान को प्राप्त करना है, तो फिर जब उस मालिक की तरफ देखकर आगे चलो, संसार की तरफ देखकर चलोगे, आप इस मार्ग पर बढ़ नहीं पाओगे। ठीक फिर परमात्मा कहते ज्यों राखे त्यों ही रहूं। कैसे ही रखे मालिक, चाहे आपने सुख कार दे, कोठी दे, नो प्रॉब्लम, पर भगवान ना भूलना। कहने का भाव मालिक का ये है, यानी कम से कम बता रहा है कि 3.5 हाथ और 3.25 का भी मकान हो तो भी संतोष करना, पर भगवान ना भूलना। अगर राम भूल गए और दूसरे की नकल के लिए किसी ने कोठी बनाई मैं भी बनाऊं तो बात बिगड़ेगी। भगवान कोई बालक नहीं, सब पता उसको कि इस बच्चे को जब तक खिलौना नहीं मिलेगा, यो
आगे नहीं चलेगा, तो वो भी खिलौने यहाँ वो देगा आपको, ऐसी बात नहीं, बालक नहीं है। अपने बच्चे को कोई रोता नहीं देख सकता, और समर्थ धनी पिता तो कदे ना देखे, तो आप धनी पिता की संतान होगे हुई उस कबीर भगवान की, आपको किसी चीज का अभाव नहीं रहने देगा, लेकिन भक्ति करनी पड़ेगी। अब यहाँ की सतिथि बताते हैं परमात्मा कि आप किस स्थान पर रह रहे हो। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वारे। पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, वो ऊंची टहनी पात थे, आज पीले हो जाही। पात जड़नता यूं कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, न जाने कहाँ गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवत एक जात। परमात्मा एक उदाहरण दे रहे हमारे लिए, क्या बता रहे हैं कि जैसे संसार रूपी वन में और एक परिवार रूपी पेड़ लगा हुआ है, पतझड़ आती है, जब उनका पत्ते झड़ने का समय आता है, उस समय परमात्मा कह रहे हैं कि पहले हरा भरा था वो वन, अब मन में रो रहा है कि कोई पत्ता नजर नहीं आ रहा, पीले होकर गिर रहे हैं। और फिर क्या बताते हैं, पतझड़ के अंदर पुराने पत्ते टूट टूट कर पीले होकर गिर जाते हैं, कोई गंदे नाले में गिरता है, कोई पशुओं के पैरों के नीचे काटा जाता है, या कोई इकट्ठा करके फूंक दिया जाता है। उसकी तुरंत बाद छोटी छोटी कोपल फूट आती है, और फिर वो पत्ते बनकर फड़फड़ाने लग जाते हैं। एक साल वो फड़फड़ा लेते हैं, और फिर उनकी वही दशा होती है, फिर नई कोपल आ जाती है। तो परमात्मा समझाना चाहते हैं कि आज जो हमारे जैसे बुढ़े हो गए, ये पीले हो गया, हम सफेद बाल साफ दिखाई दे रहे हैं, जान का टाइम आ लिया, और अब भी बकवाद ना छुट्टा तो फिर वो मूर्ख आदमी है। और तुरंत ही दादा की मरण का टाइम हो गया, पोते तैयार हो लिए, 50-60 साल वो पोते नाच कूद लेंगे, फिर उनकी वह दशा होगी। तो परमात्मा कहते तुम रह कहाँ रहे हो, कदे बुद्धि से काम लिया, और लिया तो कोई विकल्प नहीं था, आज आपके सामने विकल्प है इसका कि ये काम करके आप इसको सदा के लिए समाप्त कर सकते हो। परमात्मा समझा रहे हैं कि पतझड़ आवत देखकर बन रोवे मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे, ये पीले हो जाए। पात जड़नता यूं कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिले, ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। अब जैसे कोई व्यक्ति को पता लग जाता है कैंसर होगी, डॉक्टर ने बता दिया कि अब 10 दिन का मेहमान है, सभी रिश्तेदार इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, कुल के लोग भी हाजिरी लगाना शुरू कर देते हैं। उस समय महसूस होता है कि जिस परिवार में मैं रह रहा था इसमें रह नहीं पाऊंगा, जाना पड़ेगा। तो वो अपने आप कहता है भगवान अब क्या होगा मेरा, ना जाने कहाँ जाऊंगा। तो कुल के लोग सांत्वना देते हैं, भाई चिंता ना करें, यहाँ तो सबके साथ ऐसी ही बनती है, कोई पहले मर गया कोई पीछे मर गया, ये तो सबने ही जाना है। तो यहाँ की ये एक रीति है, और ऐसी सांत्वना हम देकर उसको संतोष देते हैं, और अपनी चिंता फिर नहीं रहती। हम सोचें इसको कुछ सांत्वना दें, यो ठीक ठाक मर जा। तो यही उदाहरण दे रहे हैं परमात्मा के पात जड़नता यूं कहे, एक परिवार से निकल कर जाने वाला जो व्यक्ति मरने वाला कह रहा हो, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिलेंगे तेरे तय, ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए, ना जाने कुत्ते बनेंगे गधे बनेंगे, पता नहीं कहाँ दुर्गति होगी। अब तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह एक रिवाज है, परंपरा है, रीति है। एक आवे पोता आ गया, दादा की टिकट कट गई, एक आवे एक दात, यहाँ यह चिंता तो करे मत, ये तो होगा। अब इसका विकल्प बताते हैं परमात्मा, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बगारे। पूरी पृथ्वी का राजा यदि ये सत साधना नहीं कर रहा,
तो बेगार कर रहा है, बेगार वो डले ढो रहा है। जब राजा डले ढो रहा तो आप अपने हिसाब लगा लो, एक जनसाधारण नागरिक राजा को तो सक्षम मानता है, समर्थ मानता है, उसके आगे भीख मांगता फिरता है। और परमात्मा कहते हैं वो भी डले ढो रहा है जो सत भक्ति नहीं करता। अब बेगार की डेफिनेशन बताऊंगा आपने, क्योंकि आप तो नई दुनिया में जन्मे हो, हम उस पुरानी दुनिया में जन्म कर नई से भी संबंधित हैं, इसलिए हमने पिछले भी सारे फार्मूले याद हैं और वर्तमान के भी। इसलिए दास आपको परमात्मा ने जो वाणी बोली वो पहले बोली थी, उसमें हमारे पुराने शब्द घने हैं जो आज के बच्चे उनको समझ नहीं सकते बेगार के चीजों से। तो इसलिए परमात्मा ने दास को ऐसे समय में यहां पटका ताकि मैं परमात्मा की वाणी को दास ठीक से समझ के उसके बच्चों को निर्णायक तरीके से समझा सकूं। बेगार हम छोटे छोटे थे जब हमारे गांव में रोड बना ही बना था, 3 व्हीलर चला करते, बड़े पेट्रोल से चलते थे, लंबे लंबे 3 पहिया वाले सवारी के। उनमें से एक दिन आया नहीं, दूसरे साथी पूछ रहे थे कल कहाँ गया था, आया क्यों नहीं, क्या हो गया, कुशल तो है। उसने बताया कल मैं बेगार में फंस गया। फिर वो बेगार बता रहा था कैसे कि रात के 12 बजे पुलिस वाले आ गए और मुझे उठा ले गए 2 बजे सी सुबह कल, और ले गए मुझे थाने में। पेट्रोल अपने पल्ले से डलवाया मैंने, और वो बैठ कर उसमें उन्होंने कई जगह रेड लगानी थी, पर इन थाने वालों के पास व्हीकल नहीं होते थे, वो यूं ही किसी को पकड़ ले जाते थे और सारा दिन उसकी रेल बनाए रहते। तो वो कह रहा था कि सारा दिन लगभग 200 किलोमीटर तो मैं वैसे मेरा जो 3 व्हीलर घूमया, 200 रुपये का पेट्रोल अपने घर से डाला, आप रोटी अपने पल्ले खाई, उनको और खिलाई जो पुलिस वाले साथ में थे, चाय पानी पीवे थे कितने। और अब उसको और तो ये सोच रहे थे कि भाई गणिया कमाई कर रहा होगा, यो तो आज तक भाग्या फिर है, दौड़ा फिर है इसका 3 व्हीलर। और वो कर कहा था अपना घर तक खर्चा सारा, अदनो दिखा था बड़ा जोर का पहिया चल रहा इसका। तो इसको बेगार कहते हैं कि आज मैं बेगार में फंस गया था। तो यहाँ जो भी राजा बना है, कोई डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है, कोई IAS IPS अधिकारी बने हैं, या कोई जज बने हैं, या कोई एडवोकेट बने हैं, या कोई सेठ बना है, या कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बने हैं, ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। और इनकी पहले की बैटरी चार्ज होती है, पिछला पुण्य संग्रह धन इनके साथ होता है, वही लोग ऊपर को उभरते हैं। नहीं, एक परिवार में एक तो रिक्शा चला रहा है और एक व्यक्ति अच्छी दुकान कर रहा है, उसके रोज के 200-500 रुपये ग्रहण कर रहा है, 1000 रुपये। तो ये ऐसा डिफरेंस पिछले ही संस्कारों से होता है। आज कोई मुख्यमंत्री है, अब आम व्यक्ति ने तो ऐसा दिखा ही तो भाई खुदा बन गया, आगे पीछे लाल बत्ती चल रहे और सलूट मारे बड़े बड़े अधिकारी, और हमारे जैसे भिखारी उसका आगे हाथ जोड़े खड़े रहे। तो उसको भी परमात्मा ने कहा ये तो छोटे से टुकड़े का राजा यदि पूरी पृथ्वी का शासक हो और जिसके पास भक्ति नहीं है वो बेगार कर रहा है, वो डले ढो रहा है, वो अपने पिछले पुनों से उस 3 व्हीलर वाले की तरह घूमता तो घना स्पीड तो दिखे, ठाठ बाट दिखे, लेकिन वो अपने घर पे पूंजी नष्ट कर रहा है, अपने पिछले पुनों को खोकर नाश करके अगले जन्म में कुत्ते की योनि में, गधे की योनि में जागा। इसलिए परमात्मा कहते हैं अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवत हैं प्राण, भक्ति बिना कहाँ ठोर है, ये नर नाही पाषाण। हे भगवान, इस आत्मा के ऊपर कितना
जामा बैठ गया। कैसा हमारे अंदर इतना कठोरपन आ गया, इतनी जबरदस्त चोट मारी दाता ने। इसको जगाने के लिए तू कहाँ बैठा है, तू कर क्या रहा, तेने करना क्या चाहिए था। और जिस सुख को तू यहाँ खोज रहा है वो भी ना मिलता तेरे को, क्योंकि वो आपको केवल संस्कार ही प्राप्त होगा। चाहे कितने कुबद कमा ले, कितनी चोरी कर ले, और कितना रिश्वत ले ले, कितनी मिलावट कर ले, कितने डाके मार ले, आपके भाग में उतना ही रहेगा, ज्यादा नहीं रह सकता। कल आपने चोरी करके 2 लाख कमा लिया, अगर कोई ऐसी समस्या पैदा हो जाएगी 4 लाख में पंडा छूटेगा। और पैसा रहा नहीं, वो कर्म पाप बिगाड़े, कर्म बिगाड़े थे वो जो के तू तेरे सिर पर धरे रह जाएंगे, वो तेने भोगने पड़ेंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि बिन उपदेश, देखो उपदेश माने गुरु के शिक्षा और दीक्षा, दोनों उपदेश में आ जाते हैं। जो बिन उपदेश आश्चर्य है, अचंभ है, ये क्यों जीवित है, जीव प्राण, और भक्ति बिना काठोर है, ये नर नहीं, मनुष्य नहीं है, ये तो पत्थर है। इतना विवेक नहीं रखते ये लोग। नर नाही ये पाषाण, जिनका इतना ज्ञान और ऐसी भगवान की वाणी का असर नहीं हो रहा, कहते मानुष नहीं है फिर ये तो पत्थर जैसे हृदय के इंसान हो गए। पाप कर्मों का ज्यादा प्रभाव है। और फिर जैसे अभी आपने सुना कि मिलना भाग्य ही है, भाग से अधिक हो नहीं सकता। और जो आपने 2 नंबर के काम करे वो कर्म और बिगाड़ लिए, वो पाप आपके साथ रहेंगे, धन नहीं रहेगा। फिर इसका विकल्प बताया परमात्मा ने। ठीक है, अनजानपने में जो गलती होगी सो होगी, आगे से सतर्क हो जाओ, यहां से दीक्षा लो, आपके पिछले पाप भी नाश होंगे। आगे आपके भाग्य में ना होगा, ये समर्थ है, आपके नए लेख लिख देगा ये कबीर भगवान, वो समर्थ शक्ति है, समझ लेना इस बात को।